नमस्कार भैया लोग, मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं विकास दुबे के केस पर अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस समय समाज में कुछ लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोगों को गालियां दे रहे हैं और वहीं कुछ लोग दोनों लोगों को विकास दुबे के इनकाउंटर पर बधाइयां भी दे रहे हैं। 8 पुलिस वालों के मरने पर इतना बवाल नहीं हुआ था जितना कि विकास दुबे के मरने के बाद हुआ। विकास दुबे तो एक अपराधी था ही, जो पता नहीं उसने किसी के बहकावे में आकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इस घिनौने कृत्य के लिए उसको सजा तो मिलनी ही थी, पर सजा जिस तरीके से उसे मिलनी चाहिए थी वह तरीका सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उन्होंने जिस तरीके से फैसला लिया वह बहुत ही गलत है। उसके पीछे किसका हाथ था, उसको किसका सपोर्ट था, किसके कहने पर उसने ये सब किया, ये सारी बातें जानने के बाद ही उसको सजा देनी चाहिए थी। योगी जी से आज पूरा समाज पूछ रहा है कि जल्दबाजी में एनकाउंटर का फैसला लेके विकास दुबे को तो आपने सजा दे दी, पर इससे उनके हाथ में क्या लगा? इससे मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ में क्या लगा? अगर सरकार एक आतंकवादी को पकड़ती है तो उसके सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च करती है, उससे महीनों तक पूछताछ की जाती है, कई बार उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सरकार पर होती है, तब जाके उसे सजा मिलती है। और यहाँ अपने ही देश के एक अपराधी को पकड़ने के बाद उससे कोई पूछताछ नहीं की जाती, उसको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती, डायरेक्ट उसे गोली मार दिया जा रहा है। यह कहाँ की कानून व्यवस्था है? आज योगी जी से समाज यह पूछ रहा है कि आपके हाथ में सरकार है, पूरी न्याय व्यवस्था है और आप न्याय व्यवस्था को अपनी जेब में लिए बैठे हो। आपकी सजा देने की शासन व्यवस्था जो है वह ठीक नहीं है। देखिए, सच्ची बात तो किसी को पता नहीं है। भागने का केस बना के गाड़ी खुद ही पलट के समाज को यह दिखा दिया जाता है कि भैया न्याय हो गया। न्याय हुआ पर पूरा नहीं हुआ। न्याय हुआ, अपराधी था विकास दुबे, लेकिन न्याय जो है पूरा नहीं किया गया। योगी जी, मुझे यह नहीं पता कि आपके मन में और आपके पुलिस विभाग में क्या चल रहा है। समाज में जो चल रहा है उस पर आपको खुल के बताना चाहिए कि आखिर क्या सही है क्या गलत। आपको अपने विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। योगी जी, पूरा उत्तर प्रदेश भड़का हुआ है, खासकर ब्राह्मण और अधिक भड़के हुए हैं आपकी इस न्याय व्यवस्था पर। आपने अपने ही जैसे साधु संतों के ऊपर होने वाले जुल्मों की जांच नहीं करवाई और इसी तरह से कई अन्य केस पर भी ध्यान नहीं दिया। योगी जी, आपने जल्दबाजी में फैसला लेके पहली गलती तो कर दी और आपके पुलिस वालों ने एनकाउंटर की कहानी इस तरह बनाई कि आपकी दूसरी गलती भी पकड़ी गई। कमलेश तिवारी हत्या केस का आपने जांच नहीं करवाया और इसी तरह आपकी कई अन्य गलतियां भी समाज के सामने आ रही हैं, जो मीडिया वाले उछाल रहे हैं, जो समाज के लोगों को भी पता है। योगी जी, यदि आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है तो आप अपने पूजा पाठ की सरकार को संभालिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता को छोड़िए। आपको यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र का राज है। जनता में तो सरकार बदलने की ताकत है, तो फिर आप जैसा नेता बदलने में जनता को कितना वक्त लगेगा? योगी जी, अब भी समय है, आप समाज के आगे आइए, सामाजिक मनोभावों को जानिए और समाज के सवालों का खुलकर जवाब दीजिए। सिर्फ हिंदूवादी
सिर्फ हिंदूवादी होना ही आपका गुण नहीं है। अपनी सरकार के जरिए समाज को सुचारू रूप से चलाना, वह संतुष्ट करना भी आपका गुण होना चाहिए। समाज को आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई बैर नहीं है, सिर्फ आपकी कानून व्यवस्था व न्याय व्यवस्था से समाज को बैर है। लोगों का सवाल सिर्फ इसी बात पर उठ रहा है कि आपकी न्याय देने की प्रक्रिया जो विकास दुबे के केस में की गई वह कतई ठीक नहीं है। समाज को आपसे यह उम्मीद है कि आप आगे आने वाले अपने कार्यकाल के 2 वर्षों में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके समाज को संतुष्ट करेंगे। वह अपनी अग्रिम कार्यों से समाज को संतुष्ट करते रहेंगे और उन्हें जिम्मेदारी व ईमानदारी से निभाते रहेंगे।